वाला प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट लेता है तो बहुत खुशी होती है दिल के अंदर। तो मुझे भी लगातार खुशी मेरी बन रही थी और मुझे बस यही लग रहा था आज तो ज्वाइनिंग पक्की है, आज एक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और बस इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को सर के साथ रख रहा था। सर कुछ नहीं बोल रहे थे, सर सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन रहे थे और सिर्फ मेरे जो मैं चीजें बता रहा था उसमें और इंटरेस्ट लेके उसी से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे, जिससे मुझे और बताने में इंटरेस्ट आ रहा था, मजा आ रहा था सर। मैं बताता रहा, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, शायद आधा घंटे तक हमारी कन्वर्सेशन चली जिसमें मैं सिर्फ बोल रहा था और सर सिर्फ सुन रहे थे। और मुझे उस समय ऐसी कोई कला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ बोलने का काम कर रहा था माय डियर फ्रेंड्स। और सर सिर्फ सुनते ही जा रहे थे मुझे। तो जब सुन के सर, जब मैं बिल्कुल ही खाली हो गया अब मेरे पास बताने, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आता ही है कि जब आप बिल्कुल अपनी सब चीज़ बता चुके होते हैं अपने प्रोडक्ट कंपनी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसे मैंने जब पूरी सारी चीज़ें सर को बताई और मैं बिल्कुल ही खाली हो गया बता के, अब मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं रहा, तो मैंने एक गलती ये कर दी। मैंने सर से ये पूछ लिया, जो कि गलती नहीं है, हर कोई कहता ही है, क्योंकि जब आपने अपनी बात रख ली तो अब सामने वाले का भी हालचाल आप पूछते हैं। तो मैंने कहा, सर आप क्या कर रहे हैं सर? अब सर भी नेटवर्कर, सर को भी मौका मिला। तो सर ने भी मौके पर चौका मारा। सर ने बोला, सर मैं यूटेक कंपनी कर रहा हूँ। अब मैंने सर उससे पहले यूटेक कंपनी का मैंने नाम नहीं सुना था, सर के मुंह से पहली बार सुना। मैंने कहा अच्छा सर, क्योंकि अब मेरे मन में ये था कि अब मैं तो अपनी बात बोल चुका हूँ, अगर मैं इनकी बात को काटूंगा तो ये शायद अच्छा नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर हम में से ऐसे ही करते हैं, जब हम किसी को प्लान देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ हम अपना ही प्लान बता दें, सामने वाले की ना सुने। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, यहीं पे हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाती, हम रिश्ते मजबूत नहीं कर पाते हैं। हमें उसको सुनना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से दृढ़ मजबूत होना चाहिए कि वो कुछ भी बता रहा है उसको सुन लो, क्योंकि सुनने से अब आपको पता चलेगा क्या क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सर ने स्टार्ट किया और सर ने मेरी सारी कमजोरियां पकड़ ली थी, मेरे बिजनेस में क्या कमजोरी है जो मैं सर के साथ शेयर कर रहा था। सर ने कमजोरी पकड़ी और सीधा यूटैग यूएसपी के बारे में मुझे बताना चालू किया कि सर, हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ना खरीदना है ना कोई बेचना है। सर ने मेरी कंपनी की बुराई नहीं की माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार हमारी इसी बात पे बात बिगड़ जाती है, हम सामने वाले की कंपनी से कंपैरिजन करते हैं। आपको किसी कंपनी से कंपैरिजन मत कीजिए, आप अपनी कंपनी के यूएसपी बताइए, अपनी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। ये कभी मत बोलिए कि सर देखिए आपकी कंपनी में ये नहीं है, मेरी कंपनी में ये है। रिंकू सर ने ऐसा नहीं किया सर। रिंकू सर ने सिर्फ और सिर्फ यूटेक की जो भी खासियतें हैं, जो भी उसके मेरिट्स हैं, गुण हैं, वो मेरे को बताना चालू किया। सर ने बोला कि कपिल सर, मेरी कंपनी में आपको कोई प्रोडक्ट ना खरीदना है ना बेचना है यूटैग में। तो पहले ही मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि मैं जिस कंपनी में था वहां तो प्रोडक्ट खरीदे और बेचे बिना काम ही नहीं बनता था सर। फर्स्ट। दूसरा, सर ने बोला कि कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यानी कि ये बिजनेस आप अपने घर बैठे हुए अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हो। दूसरा मेरे पॉइंट क्लिक किया कि मेरे बिजनेस में जो प्रोडक्ट है, अगर मैं उसे होम विजिट ना करूं, किसी से फेस टू फेस ना मिलूं, तो वो क्लोजिंग नहीं हो सकती, वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है। सर कोई हमारे यहाँ पे मैचिंग नहीं है, जोड़ा जोड़ी बनाना नहीं है। और हमारे यहाँ जोड़ा जोड़ी बनाए बिना काम नहीं चलता था सर। जब तक आप जोड़ा जोड़ी बनाओगे नहीं, आपकी इनकम बनेगी नहीं। मैं सुन रहा था और मन ही मन मेरे विचार अब थोड़ा थोड़ा, मैंने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया था कि मैं अब यूटेक करूंगा। मैं आपको रियल बताऊं, क्योंकि मेरा फर्ज ये था उस समय कि सर ने अब मुझे मेरे को सुना तो मुझे भी सर को सुनना है। मगर बातें मेरे दिमाग में क्लिक कर रही थी इतनी आसानी से, इतने आसान शब्दों से सर ने मुझे जो बताया, तो वो सीधा मेरे माइंड में क्लिक कर रही थी। कोई कैलकुलेशन नहीं बताई, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं बताई, सीधा यूएसपी बताई माय डियर फ्रेंड्स। सर ने बोला कि सर कोई मैचिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। और मैं बता दूं सर आपको, मेरे यहाँ पे दिन में 2 बार कैपिंग लगती थी बिजनेस पे। एक लिमिट होती थी कि इससे ज़्यादा पैसा आप एक दिन में नहीं कमा सकते हैं।
अब ये सर को कैसे चीज़ों के बारे में मालूम हुआ, और सर ने यही यूएसपी मेरे को बताई, क्योंकि सर ने मुझे आधे घंटे तक अच्छे से सुना और मेरी सारी कमजोरियों को सर ने पकड़ा। अब यही होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को सुनते नहीं है ना, सामने वाले की एक बार सुन लो वो क्या कह रहा है, क्योंकि जब आप उसका प्लान सुन लोगे, आप अपना प्लान बाद में बताना, उसके प्लान के साथ कंपैरिजन करना, मगर उसकी कंपनी को गलत मत करना। सेल्स का सबसे बड़ा नियम है कि आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर कितना ही गलत क्यों ना हो, आप हमेशा, आपके मुंह पे एक वर्ड होना चाहिए, सर यू आर राइट। अगर आपने बोल दिया कि यू आर रॉन्ग, तो आप उसे क्लोज नहीं कर सकते फिर। हमेशा आपके मुंह पे रहना चाहिए यू आर राइट, बट, सेकंड वर्ड बता रहा हूँ, फिर आपको क्या बोलना होता है, बट, लेकिन। वो आगे का एक सेल्स का पूरा एक टॉपिक होता है माय डियर सर, तो उसके बारे में कभी और चर्चा। तो मैं ये बताना चाह रहा था सर कि सर ने यूएसपी बताना चालू किया, कोई कैपिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई जोड़ा जोड़ी बनाना नहीं है। सर हमारे यहाँ पे कोई एडमिन चार्ज भी नहीं है, कोई विड्रॉल चार्ज भी नहीं है। और सर आप जैसा कि जानते हैं, अधिकतर कंपनियों में, मोस्टली कंपनियों में, 100 में से 99 कंपनियों में एडमिन चार्ज लगता है, विड्रॉल चार्ज लगता है। मेरी कंपनी में भी एडमिन चार्ज लगता था। तो ये सब चीज़ें मेरी बातें जो मेरे माइंड में क्लिक हो रही थी, तो मैं सुन रहा था। सुनने के बाद सर ने मुझे ये नहीं बोला कि सर आप ज्वाइन कीजिए, देखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं। किसी भी तरह हम हड़बड़ाहट करते हैं, हम सोचते हैं अभी वो रजिस्ट्रेशन कर ले और अभी बस ज्वाइनिंग कर ले हमारे साथ। सर ने कोई ऐसा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, ना कुछ ऐसा मुझे बोला। मैंने सर से, जब मुझे बातें अच्छी लगी, तो मैंने कहा सर आपकी कोई वीडियो है तो मेरे को भेजिए, ये मेरे वर्ड्स थे। तो सर ने मुझे एक 13 मिनट की, उस समय एक प्लान प्रेजेंटेशन थी, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग, जो लाइव सेशन चलता है, 13 मिनट का सर ने मुझे वो भेजा। मैंने उसे देखा, देखने के बाद मैं उसको भूल गया। अब देखिए सर, सेकंड लर्निंग क्या आती है, फॉलो अप की ताकत। सर ने मुझे फ़ोन किया, फिर मेरे से हालचाल पूछा, और सर ने उस समय भी मुझसे ये नहीं बोला कि सर आप आईडी लगाइए ज्वाइन कीजिए। ये यहाँ पे आती है तीसरी लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्ड कैसे किया जाता है। जल्दबाजी मत कीजिए। अगर उस दिन सर जल्दबाजी कर देते, मेरा प्लान नहीं सुनते, मुझे अपना प्लान बताने लगते, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता और मेरी क्लोजिंग नहीं होती और मैं ज्वाइन नहीं करने वाला था। क्योंकि कोई भी नहीं करता है सर, जब आप उसको सुनेंगे ही नहीं, और मु- सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये लग जाएगा कि आप उसे कुछ बेचना चाह रहे हैं। इंसान, आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, कोई भी नहीं चाहता कि आप उसको कुछ बेचें। इंसान अपनी मर्जी से खरीदता है। जब उसको लगता है कि उसको कोई वैल्यू मिल रही है उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से, तो वो खरीदेगा। उसकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस सर्विस को यूज करने से या प्रोडक्ट को यूज करने से मिल रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेगा। और उसे ये लग गया कि आप उसे बेचना चाह रहे हैं, इसलिए कई सेल्समैन फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बेचने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, आप कुछ परचेज करना चाहते हैं और आपको पता लग जाता है कि ये जबरदस्ती मुझे ये चीज बेचना चाह रहा है, आप नहीं खरीदते जब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं लगती कि हाँ। अब अगर आपको वैल्यू लग गई, तो वो फिर चाहे कितना ही कम उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताए, आप उसे खरीद के ले आएंगे घर पे। तो सर ने बताया ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर तीसरे फॉलोअप में मैंने उस, जो मुझे सर ने 13 मिनट की वीडियो भेजी थी, उसमें लास्ट में आता है कि सर हमारे यहाँ पे सुबह और शाम को ट्रेनिंग मीटिंग होती है, आप उस ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कीजिए। तो मैंने सर को कॉल करके पूछा, या शायद सर ने उसी समय मुझे बताया, मैंने पूछा था सर से कि सर वो ट्रेनिंग का लिंक आप मुझे भेजिए, जूम मीटिंग का। सर ने उस जूम मीटिंग का लिंक भेजा। मैं शाम की प्रेजेंटेशन में आया, तो मुझे इतना ज़्यादा दोस्तों कुछ समझ में आया नहीं। फर्स्ट टाइम में शायद नहीं आता किसी को भी इतना ज़्यादा समझ में। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो 30 मिनट की ट्रेनिंग होती है, तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, और कुछ लास्ट तक आते आते जब आप पूरी ट्रेनिंग सुनते हो, तो वो भी पहले की कुछ जो अच्छी बातें होती हैं वो भी आपके माइंड से निकल जाती हैं। ये होता ही है सर, हमेशा हर किसी के साथ। कुछ एक आध दो बातें आपके दिमाग में रह जाती हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही इसी तरीके से बना हुआ है। तो मैंने ट्रेनिंग में आया, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मैं मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आया, जब तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी सर, ना मैंने कोई रजिस्ट्रेशन किया था। मैं सुबह की ट्रेनिंग में आया, और उस समय लोग अचीवमेंट लेते थे तो अपनी जर्नी को शेयर करते थे कि कैसे वो इस मुकाम पे पहुंचे, कैसे उनकी लाइफ में बदलाव आया।
वो सब चीज़ें को मैंने जब सुना तो मेरे को वहाँ पे बातें टच हुई मेरे सर, मेरे दिल पे वो बातें लगी। और वहाँ से मैंने डिसीजन बना लिया कि मुझे यूटेक को करना है। क्योंकि मेरी कंपनी में जिसमें मैं पहले कर रहा था सर, उसमें सारी खामियां मुझे दिख गई थी। जिस कारण से, क्योंकि देखिए जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप कुछ ना कुछ, इसलिए हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है। आज आप कहते हैं सर मैं कैसे किसी को प्लान दूं, वो तो ऑलरेडी वो कंपनी कर रहा है, वो तो उस कंपनी को पता नहीं कितने टाइम से कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उसे अभी तक यूटेक जैसा प्लान नहीं मिला। उसे पता ही नहीं है कि मार्केट में यूटेक जैसी कंपनी भी है, इतनी शानदार कंपनी है, इतनी जबरदस्त उसकी यूएसपी है, उसे पता नहीं है। इसलिए वो जिस कंपनी में उसको करेगा ही, वो क्या करेगा फिर। ऐसे मैं भी कर रहा था जब तक मेरे को नहीं पता चला। और हम लोग इसलिए ज्यादातर लोगों को नहीं बताते कि हमें लगता है यार वो तो ऑलरेडी कोई कंपनी कर रहा है, वो हमारे साथ थोड़ी ना आएगा। आएगा दोस्त, आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में दम है और आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो वो आपके साथ 100% जुड़ेगा। दो राय नहीं। थोड़ा समय लग सकता है, नहीं भी आएगा तो दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं कब आप उनको कॉल करें और वो आपके साथ जुड़े। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी स्टार्टिंग जन रही। फिर मैंने सर को कॉल लगाया, मैंने कहा सर अपना रेफरल लिंक भेजिए। सर ने रेफरल लिंक भेजा। देखिए जिस दिन सर से मेरी फर्स्ट डे बात हुई थी, उस दिन सेम डे ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, सेम डे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। सर ने मुझे 2 3 4 फॉलोअप किए। 7वें दिन के बाद मैंने ज्वाइनिंग लगाई। हम क्या सोचते हैं आज ही ज्वाइनिंग लग जाए सर, नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए, उससे हालचाल पूछिए, रिलेशनशिप बनाइए। ये चीजें आपको इस मीटिंग ट्रेनिंग में कई बार सिखाया बताया भी गया है, मेंटर्स के थ्रू। 7वें दिन मैंने खुद से बोला सर मुझे काम करना है, मेरे को लिंक, रेफरल लिंक भेजिए। और कैसे आईडी ग्रीन करनी है, फोन पे सर से मैंने सारा प्रोसेस पूछ के अपनी आईडी ग्रीन कर ली। अब आईडी ग्रीन कर ली सर, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रॉन्ज बनने की जो मेरी स्टोरी है सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शायद ही कोई ऐसा होता होगा कि इतनी जबरदस्त उसको, ये स्टोरी आपको जो मैं सुनाने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ब्रॉन्ज बन गया। सर ने मेरे को, जो एक मेंटोर का एक काम होता है, सर ने मुझे गाइड करना चालू किया, समझाना चालू किया। अचानक मेरे को सर 20 दिन के लिए इतनी जबरदस्त मेरे को कफ हो गया, मतलब खांसी हो गई कि मैं बात ही नहीं कर सकता था किसी से भी। मतलब जरा सा मैं बोलूं तो मुझे इतनी तेज खांसी होती थी कि मैं नहीं कर पा रहा था, बहुत जबरदस्त। तो सर बोलते सर आप ना एक काम कीजिए, आप लोगों को प्लान बताइए। मैंने सर बता नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। तो सर ने बोला एक काम करो, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसमें जो आपके जो इनकम प्रूफ होते हैं उसको अपने स्टेटस पे लगाना चालू करिए व्हाट्सएप पे। मैंने कहा सर ये काम तो हो जाएगा। मैंने वहाँ पे डेली जो डायमंड सर के इनकम प्रूफ होता था, या 4,000 इनकम, 5,000 इनकम, 6,000 इनकम पर डे की, वो मैं उठा के वहाँ पे स्टेटस पे लगा देता था सर, व्हाट्सएप स्टेटस पे। बाकी क्योंकि सोशल मीडिया की मुझे और जानकारी नहीं थी, फेसबुक इंस्टाग्राम की, तो उसमें मैंने काम नहीं किया था। मेरा बस इतना था कि मैंने उसको वहाँ पे स्टेटस पे लगाना चालू किया। और वहाँ से मेरे के पास सर रेड आईडी लगना चालू हो गई। नीचे मैं अपना रेफरल लिंक लगा देता था, ऊपर स्टेटस लगा देता था सर। और उस पे आपको एक चीज़ बताऊं, आज जो मैं एक कमी देखता हूं सर, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि आपका ना हो ऐसा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, उतना ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। जब मैं इनकम प्रूफ लगाता था तो लोग बहुत क्यूरियस होते थे कि ये एक्चुअली में ऐसा क्या काम कर रहा है कि इसे पर डे 4,000 5,000, उसे क्या पता कि किसकी इनकम है, उनको तो लग रहा है कि ये लगा रहा है तो इसी की इनकम है। तो कह रहे हैं ऐसा क्या कर रहा है ये कि 4,000 5,000 6,000 4,000 5,000, मतलब पर डे ऐसी इनकम आ रही है। और नीचे रेफरल लिंक लगाते थे तो बिना पूछे, बिना कॉल किए रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। उस समय मैं आपको एक चीज बता दूं जो आज और उसमें मुझे कमी दिखती है सर, आज में, हम उस समय कभी भी उसमें यूटेक का नाम नहीं लिखते थे। आज से अगर आप पहले की अगर मैं बात करूं, आप देख लेना, उसमें हम कहीं नहीं लिखते थे जैसे आज हम लिख देते हैं पावर ऑफ यूटेक। ठीक है, सिर्फ वो लिखता था, वो लिखा होता था उसमें टुडे गुड मॉर्निंग इनकम, या गुड मॉर्निंग इनकम, शानदार इनकम, जबरदस्त, मतलब हिंदी और इंग्लिश में ऐसे करके लिखा रहता था। बस इतना लिखा होता था, कहीं भी नाम नहीं होता था। क्योंकि जब
तक लोगों को ये नहीं पता होता कि आप कर क्या रहे हो, कैसे इनकम आ रही है, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की। और जब आप बता देते हो ना आप इस कंपनी से जुड़े हुए हो, तो लोग फिर मन में, माइंड में कुछ भी अनाप शनाप अपने दिमाग में विचार बना लेते हैं और फिर आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। ये गलती मुझसे बाद में हुई, क्योंकि जब सबने यहाँ पे यू टैग लिखना चालू कर दिया, पावर ऑफ यू टैग, बिजनेस की ताकत, और ये सब लिखना चालू किया, तो वो भी स्टेटस में फिर लगाता था। उसके बाद फिर मेरे को ज्वाइनिंग व्हाट्सएप से नहीं आती, सबको पता चल गया ऐसे ऐसे कोई ये कंपनी करता है। ठीक है, क्योंकि नाम आ जाता है, जब तक नाम नहीं पता होगा लोग आपके को बहुत जानने की कोशिश करेंगे, क्यूरियोसिटी पैदा होगी दोस्तों आप उनको करने की। तो और मैं आपको बताऊं, उसके बाद जब मेरे को, मैं देख लेता था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके व्हाट्सएप पे जाके हाय हेलो लिखा, उसको पूछ ज़्यादा बात नहीं करी। उन्होंने कहा भाई ये आप कैसे, क्या करना होगा, कैसे इनकम होगी। मैंने कहा भाई इसमें मात्र 799 रुपीज़ लगते हैं, उस समय जो लगते थे आपको पता है। मैंने कहा 799 रुपीज़ इसके अंदर सर ज्वाइनिंग होती है, और मात्र जीवन में एक बार देने होते हैं। ज़्यादा मुझे प्लान बताना नहीं आता था, इतना मैं बोलता था। उन्हें लगता था कि 799 रुपये लगा के हम यहाँ से भी इतनी इनकम होगी हमारी। तो आईडी मेरे 15 आईडी, रिंकू सर इस बात के साक्षी हैं कि मेरा ब्रॉन्ज बिना किसी को प्लान दिए मेरा ब्रॉन्ज हुआ माय डियर फ्रेंड्स। 15 आईडी जो ग्रीन हुई, सिर्फ इतना कह के हुई कि सिर्फ क्या आपको बात यहाँ है, पे। ये लाइन पे तो तालियां बजनी चाहिए। वाह, वंडरफुल। जी थैंक यू इतना सर। सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों करने से ये हाल होता है। और सर प्लैटिनम है, आगे चलिए सर, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग। थैंक यू। तो सर वहाँ से ज्वाइनिंग हुई और मेरा ब्रॉन्ज लेवल क्लियर हुआ, और सर का साथ बिल्कुल एकदम बना हुआ था। मेरा मेरी जो खांसी की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई। आगे का प्रोसेस चालू हुआ सर। फिर आपको पता ही है कि आगे हमें अपने जो लोग आते हैं, उनमें से बहुत लोग आए, किसी ने आगे काम शायद नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 15 लोग आ गए तो 15 के 15 ही आपके साथ जुड़ जाएं, काम करने लग जाएं। शायद हो सकता है, मुझे अब पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं है कि कितने लोगों ने, हाँ उसमें से किया, 2-3 लोगों ने स्टार्ट किया आगे वर्किंग की। बाकी ने लोगों ने सोचा कि शायद कोई ये जादू की छड़ी है, सिर्फ इतने रुपए लगा दो और यहाँ से लाखों रुपए बरसने लगेंगे। मगर अंदर का प्रोसेस भी होता है ना, उसको फॉलो करना होता है। जो बाहर दिखता है वो ऐसा अंदर नहीं होता है। तो लोगों को लगता है कि बिना काम किए, बिना मेहनत किए पैसा आएगा, और लोगों ने सोचा बस। और आज इंसान इसीलिए फेल है सर, कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, मतलब फ्रॉड कंपनियों में बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं। लोग सोचते हैं कि यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनी में लोग पैसा लगा देते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, और फिर वो कंपनियां भाग जाती हैं। उन्हें लगता है कि मैंने एक बार पैसा लगा दिया, अब मुझे यहाँ से हर महीने इतना पैसा रिटर्न आएगा, जैसा कि कंपनियां दावा करती हैं। तो लोगों ने भी शायद यही सोचा होगा कि इतने रुपए, 799 रुपये लगा के शायद अब मैं यहाँ से लाखों रुपए हर दिन कमाऊंगा, हर महीने कमाऊंगा। मगर ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को सीखना होता है, लर्निंग लेनी होती है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इस शब्द पे, इस लेटर्स पे ध्यान देंगे, अर्निंग, EARNING, अर्निंग, तो इससे पहले एक लेटर लगा हुआ है L, यानी कि विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट अर्न। बिना लर्निंग के आप अर्न नहीं कर सकते। अगर आप एल लेटर को हटा दें तो अर्निंग आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको अर्निंग करने के लिए लर्निंग तो करनी ही होगी, किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, आपको खुद पहले लर्निंग करनी होती है। और जब आप लर्निंग करते हैं तभी आप अर्निंग कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको बोल रहा था सर, ये तो रही मेरी जर्नी। अब दोबारा से उस पे आते हैं, आर्ट ऑफ लिसनिंग पे। अगर उस दिन सर ने मुझे सुना नहीं होता, ये सर सुनने की कला जो थी, 30 मिनट, इतना पेशेंस सर आज के टाइम में आप बताइए शायद किसी में होगा, कि किसी को 30 मिनट आप सिर्फ सुने जा रहे हैं, और उसके बाद आपने अपने प्लान की के बारे में चर्चा किए बिना, मतलब सिर्फ, और यूटेक की यूएसपी ही मुझे मेरे साथ शेयर करी, जिस कारण से मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई। तो मैं बता रहा था सर, आप अगर दिलों पे राज करना चाहते हैं लोगों के, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, चाहे आपके मेंटोर्स हों, आपकी टीम हो, आपके अपलाइन हैं, आपके बाहर के जो रिलेशंस हैं, आपके दोस्तों के साथ, बॉस के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी, अगर आप चाहते हैं कि आप सबके दिलों पर राज करें, तो सुनना चालू कर दीजिए। हार्ट वर्ड आपने सुना होगा, हार्ट का मतलब होता है दिल, HEART। अगर इसमें लास्ट का टी लेटर हटा दिया जाए,
तो हियर होता है, हियर। टी लेटर को अगर मैं एक साइड कर दूं तो बनता है HEAR, और हियर का मतलब होता है सुनना। अगर आप सुनेंगे तो लोगों के दिलों तक आप पहुंच जाएंगे सर। तो ये आपने जो सुना, पावर ऑफ लिसनिंग की ताकत। आज बहुत सारे लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं, घरों में भी, बाहर भी, टीम में भी, कि लोगों की शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड, वाइफ बोलती हैं लेडीज कि मेरे हस्बैंड मेरी सुनते नहीं हैं। पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। बच्चों की शिकायत होती है कि पेरेंट्स हमारी सुनते नहीं हैं। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाओ तो टीचर की शिकायत होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं। हमारी शिकायत होती है कि हमारी टीम हमारी सुनती नहीं है। टीम की शिकायत होती है अपलाइन नहीं सुनते हैं। तो सर एक ही सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का, कि आप सुनना चालू कर दीजिए। अगर आप अपनी टीम की, देखिए, चैलेंज हर जगह होते हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी जॉब नहीं है जहाँ चैलेंज ना हो। चैलेंज हर जगह होते हैं सर। आज मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी को, यूटेक को सर 4 साल हो गए हैं। चैलेंजेस हैं जो मैंने बताया हर जगह होते हैं। आप इंडियन रेलवे जानते हैं, भारतीय रेलवे का आपने नाम सुना है सर। अंग्रेजों के ज़मानों से चल रही है। 100 साल हो गए उसको, 100 ईयर्स हो गए हैं रेलवे को, मगर आज भी वहाँ चैलेंज है। आज भी आपने देखा होगा कई बार ट्रेन कई कई घंटे लेट हो जाती है। आज भी वो सुख सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, मगर उसको तो 100 साल हो गए। अब तो ऐसा होना चाहिए था एकदम, मतलब जबरदस्त वहाँ पे सर्विस होनी चाहिए, टाइम से ट्रेन आनी चाहिए। मगर आज भी लेट हो जाती है 100 साल होने के बाद भी। तो आपको क्या लगता है, अभी तो कंपनी को 4 साल हुए हैं, अभी कंपनी स्ट्रगल पॉइंट, स्ट्रगल देखिए, चैलेंज मैंने बोला कि जैसे आते हैं वो चैलेंज आते रहेंगे सर। जीवन में चैलेंज नहीं है तो आप ही नहीं है। आप जिंदा हैं तो चैलेंजेस की वजह से, है ना। ईसीजी वो एक मशीन होती है जिसमें लाइनिंग ऊपर नीचे होती है, तो कहते हैं कि जब तक वो ऊपर नीचे हो रही है तो आप जिंदा हैं। जिस दिन वो लाइन सीधी हो गई तो आप डेड हो जाएंगे। तो वैसे ही हर जगह चैलेंज है, तभी तो आपके पास एक मकसद है आगे काम करने का, उस चैलेंजेस को, उस हर्डल्स को दूर करने का। चैलेंज ही नहीं होंगे तो जीवन का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, तो सर कंप्लेन जो भी आपके पास आती है आपके जो टीम से, आप उसको सुन लीजिए। वो आपको नहीं सुनाएंगे, आपकी डाउनलाइन आपको नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी। अगर उसने जाके क्रॉस लाइन में बोलना चालू किया या और किसी अदर कंपनी के लोगों के साथ शेयर करना चालू किया, तो सोचिए फिर क्या होगा। फिर तो नेगेटिव ही होना है। फिर तो वो आपके साथ टूट ही जाएगा, वो जुड़ेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। अगर आप उसे सुन लेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपको छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। उसका, वो कुछ बोल रहा है सर रिचार्ज नहीं हो रहा, ये सर्विस नहीं चल रही है, सुन लो, उसका मन हल्का हो जाएगा। आज तक मैं जब शुरू शुरू में सर, मेरे भी साथ भी चैलेंज थे। मैं सर को जो भी दिक्कत मुझे परेशानी होती थी, रिंकू सर को तुरंत कॉल लगाता था। और क्योंकि और किसको लगाऊंगा भाई, जब जुड़ा इनके साथ हूँ तो इन्हीं को तो कॉल करके बोलूंगा। तो मैं सर को बोलता था कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है। सर सुनते थे। सर की हमेशा से कला रही है। और सर ने हमेशा ये बात, मुझे बाद में मुझे पता चला कि सर ये कला का यूज करते थे। सर ने बोला कपिल सर, आप सिर्फ सुनना चालू कर दो बस, और कुछ मत करो, सामने वाले को सुन लो। मैं सर, टीम में लोग ऐसे बोलते हैं कि सुनो, अच्छे से सुनो। अगर सुनोगे तो आपको उन्हीं की बातों में से कोई बात आप पकड़ लोगे, जो आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे कमी है। उस बात से पकड़ के उनसे उसी बात के ऊपर आप डिस्कशन करो, सॉल्यूशन निकलेगा। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखिए। देखिए, जो कंप्लेन करता है, इसके ऊपर एक आपने सभी ने लाइन सुनी होगी, कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट और क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। कि कंप्लेनर जो होते हैं कभी क्रिएट नहीं कर सकते जीवन में कुछ भी, हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे। और जो क्रिएटर्स होते हैं वो कभी कंप्लेन करते हुए नहीं सुना होगा आपने उनको। तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन क्या है, रिचार्ज नहीं हो रहा तो भाई बाहर से कर लेंगे। आज से पहले, यूटेक से पहले भी तो हम करते थे कहीं ना कहीं से रिचार्ज। तो यहाँ से नहीं हो रहा, कुछ दिन की बात है, फिर सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। कभी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। आपका शरीर, आप आज इतने बड़े हो गए, कभी आप छोटे थे आज बड़े हो गए। चीज़ें बदलती हैं हमेशा जीवन में, कभी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती सर। हमेशा बदलाव होता है। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है कि सब चीज़ एक जैसी अच्छी चलती रहेंगी हमेशा। कभी माइंड में
आप एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तो आप बहुत हल्के हो जाएंगे सर। आपका माइंड बहुत हल्का हो जाएगा, सारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जीवन में कभी कुछ भी एक जैसा नहीं है। आज जिससे रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, हो सकता है किसी बात पे उससे रिलेशन खराब हो जाए। किसी से खराब है, उससे हो सकता है कई साल से बोलचाल नहीं थी, अब उनसे बोलचाल हो जाए। तो एक जैसा कभी भी जीवन में नहीं होता है, हमेशा जीवन परिवर्तनशील है, जीवन में चीजें बदलती हैं। मौसम भी अपने अनुसार बदलता है, हम प्रकृति से सीख सकते हैं सर। एक जैसा मौसम कभी आपने देखा? कभी एक जैसा मौसम रहता है? हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है, वहाँ पे अलग अलग हिसाब से गर्मी भी, सर्दी भी, बरसात भी, पतझड़ भी, हर तरीके का मौसम होता है। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि एक एक जैसी चीजें चलती रहनी चाहिए? नहीं सर, बदलाव होता है। ये अपने माइंड में कहीं आप सेट कर लीजिए। दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और इसको आपने कहीं नोट भी किया होगा। पावर लिसनिंग की ताकत आपको समझ में भी आई होगी। अब मैं दूसरे टॉपिक की तरफ चलता हूं सर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर की ओर लेके जाएगा, जो ऑल ओवर लाइफ आपकी चेंज करेगा। ऐसा टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। वो टॉपिक है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता की शक्ति। सर, आवाज क्लियर है? होस्ट पार्टनर प्लीज यस एक सर, बार लाउड एंड बताइए। क्लियर। क्या है सर? जी। लर्निंग मिल रही है सर? जी सर। थैंक यू। लाजवाब सुंदर। जी। तो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। ये भी हमारे जीवन का, लाइफ का एक पार्ट है। इसको भी मैं एक शब्द से आपको समझाना चाहता हूँ। इसको कई वर्ड बोल सकते हैं आप। ग्रेटिट्यूड को कई लोग हिंदी में अगर बात करें तो कृतज्ञता, धन्यवाद, इंग्लिश में बोले तो थैंक यू, और एक सबसे शुद्ध वर्ड है आभार। एक वर्ड आता है भार। भार का मतलब होता है वजन। वजनी कोई चीज होती है, भार कहते हैं। और उसका अगर हम अपोजिट कर दें तो वो होता है आभार। आभार का मतलब होता है सर, भार का मतलब वजन, और आभार का मतलब हो गया हल्का। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। हल्के का मतलब आपके जीवन से हर्डल्स, परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। और जब जीवन से परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर्डल्स दूर हो जाते हैं, चैलेंजेस दूर हो जाते हैं, तो आप क्या होते हैं? आप हल्के हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं, आपका मन खुश रहता है। तो ग्रेटिट्यूड की पावर सर इतनी बड़ी है, इतनी जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं, एक लाइन है कि अगर आपके पास, इस लाइन को बहुत फोकस कीजिएगा सर, कुछ लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, मैं क्लियर करूंगा लाइन को, मगर अभी आप सुनिए इसको। एक लाइन है कि अगर आपके पास है तो आपको और दिया जाएगा। अगर आपके पास है तो आपको और दिया जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो जो कुछ भी आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। शायद आपको समझ में आई हो सर लाइन। नहीं आई? मैं एक बार दोहराने के बाद इसको मैं ब्रीफ करता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है। अगर आपके पास है तो आपको और दिया जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो जो कुछ भी आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। इसका मतलब ये है सर कि अगर आपके पास आभार की ताकत है, अगर आपके मन में कृतज्ञता के भाव हैं, अगर आपके पास धन्यवाद है, वो आपको क्यों कह रहे हैं कि जो आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद देना चालू कीजिए। अगर आपके पास है तो आपको और दिया जाएगा, यानी कि जो चीज आज आपके पास मौजूद है इस समय, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अगर आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको और मिलेगा सर। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। आप सोचिए, आपके पास शरीर है जो संपूर्ण है, सही सलामत, आपके पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स, बॉडी अंग, बॉडी ऑर्गन्स आपको उस ईश्वर ने दिए हैं। उसका धन्यवाद आपने कभी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले सर वीडियो दिखा रहे थे जिसमें एक व्यक्ति के दोनों हाथ ही नहीं है। कितनी परेशानियां, चैलेंज है, मगर फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। वो मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि कम से कम मेरे पास बाकी का शरीर तो है। यानी कि जो है आपके पास उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक दिन फिर आप अपने दोनों हाथों को किसी चुन्नी से, किसी रस्सी से बांध के देख लीजिए, और फिर आप काम करके देखिए।
आपको पता चल जाएगा आपके हाथों की क्या वैल्यू है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हाथ आपके लिए। पैरों को बांध के देख लीजिए सर, कुछ घंटे के लिए, पूरा दिन भी छोड़िए, कुछ घंटे के लिए अपने दोनों पैर को बांध लीजिए और बिना, फिर आप काम करके देखिए, कहीं आइए जाइए कर, कुछ भी काम जो आप पैरों से करते हैं आने जाने का, आप करके देखिए। आपको पता चल जाएगा आपके पैरों की क्या वैल्यू है। आंखों पे कुछ घंटे के लिए पट्टी बांध के देखिए, आपको आंखों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सर कभी आपने इस चीज़ का धन्यवाद नहीं दिया, तो मैं यही कहूँगा कि जो भगवान ने आपको नियामतें दी हैं, जो बरकतें आपको मिली हैं, उसके लिए सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड करना चालू कीजिए। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि जब लर्निंग अगर फन के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ एग्जाम्पल कुछ स्टोरी के साथ हमें चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती है, क्योंकि हमारा माइंड, स्टोरी जब हम सुनाते हैं तो हमारा माइंड विजुलाइज करता है और चीज़ें हमें बहुत जल्दी से समझ में आती हैं सर। तो महात्मा गांधी जी को सभी लोग जानते हैं, जिन्हें बापू भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक लेडीज अपने बच्चे को लेके, शायद 12-13 साल की उम्र रही होगी उसके बच्चे की, वो लेके महात्मा गांधी जी के पास आती है और महात्मा गांधी जी से, बापू जी से कहती है कि ये मेरा बेटा है, ये चीनी बहुत खाता है, तो आप इसको बोलिए कि चीनी छोड़ दे। महात्मा गांधी जी उस लेडीज कुछ देर मौन रहते हैं और मौन रहने के बाद बोलते हैं, ठीक है, आप 1 हफ्ते के बाद आना। वो लेडीज अपने बच्चे के साथ वापस चली जाती है और 1 हफ्ते के बाद वो लेडीज फिर महात्मा गांधी जी के पास आती है और यही वर्ड दोबारा बोलती है कि बापूजी, आप इसको बोलिए कि चीनी को छोड़ दे, इसको समझाइए। महात्मा गांधी जी उस बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, चीनी छोड़ दो, चीनी खाना छोड़ दो। इतना कह के महात्मा गांधी जी चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बापूजी मौन है। लेडीज को लगता है अभी वो कुछ और भी भाषण देंगे और कुछ भी इसको लर्निंग देंगे, सिखाएंगे कि चीनी मत खाओ, ये नुकसान होता है, कुछ जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक लाइन में हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें लगता है कि और चीजें। तो उस लेडीज को ये लगा कि अभी बापूजी कुछ और बोलेंगे, वो बापूजी ने कुछ नहीं बोला। तो लेडीज को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने बोला, बापूजी, ये बात ही बोलनी थी कि चीनी छोड़ दो, तो ये बात तो जब मैं पिछले हफ्ते आई थी तभी आप बोल देते, मैं इतनी दूर से आई और सिर्फ यही बात आपने बोली इसे कि चीनी छोड़ दो। तो बापूजी ने मुस्कुराते हुए एक बात उस लेडीज को बोली कि मुझे ही 1 हफ्ता लग गया चीनी छोड़ने में, तो मैं उस दिन इसको कैसे बोल देता कि आप चीनी छोड़ दो। जिस काम को मैं खुद ही नहीं करता था, मतलब जिस काम को मैं खुद करता था, मैं उसको मना कैसे करता था कि आप मत करो। तो मैं, जब आपने मेरे पास आई इसकी शिकायत लेके, तो मैंने पहले, मैं चीनी खाता था, मैंने खुद चीनी छोड़ी। अब मैं इसको बहुत विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि तुम चीनी छोड़ दो, और मेरी बात का इस पे 100% असर होगा और ये चीनी को छोड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जो काम हम खुद नहीं करते, हम दूसरे को बोलेंगे, टीम को बोलेंगे, तो कभी नहीं होगा कि वो काम कर लें। अगर हम कॉलिंग नहीं कर रहे हैं और टीम को बोल रहे हैं आप कॉलिंग करो, तो कॉलिंग सुन तो लेगी, मगर वो उस काम को करेगी नहीं। हम बोलेंगे टीम को मीटिंग में आओ, अगर हम खुद मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, मैंने ऐसा देखा कि लोग अपनी टीम को मीटिंग ट्रेनिंग में इनवाइट कर लेते हैं, उनकी मीटिंग टीम आ भी जाती है, अपलाइन ही गायब होते हैं। तो हमें वो काम करना है सर, जो हम खुद करते हैं वही हम अपनी टीम को बताएंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल सर ग्रेटिट्यूड जी। का थोड़ा सा आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूँ सर, कि कैसे ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू। की पावर क्या है। हेलो, माय वॉइस यस। इज ऑडिबल सर? क्लियर? हेलो। यस सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट।
कैमरा कहाँ से घूम रहा है? सर, ये आज का नहीं है, एक चीज देखेंगे आप। इससे पहले का भी है, वो कॉपी मुझे नहीं दिखी तो मैंने एक नया रजिस्टर बनाया था। आप देख रहे होंगे डेट के साथ ग्रेटिट्यूड। 6 ये ऐसा नहीं तारीख है कि मैं आज आपको 17 महीना ग्रेटिट्यूड। 2022। हाँ जी, ये मैं ऐसा नहीं कि सर मैं आज आपको बोल रहा हूँ और कि मैंने अभी स्टार्ट किया हो। तो ये आप रजिस्टर भी देख सकते हैं, इसकी हालत कैसी हो रही है, थोड़ा सा फट गया, पुराना हो गया है ये। तो मैं दिखा रहा हूँ सर, डे 14 से यहाँ पे इसके अंदर है ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखा हुआ। और आप ये देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने ग्रेटिट्यूड ना लिखा हो। डे के साथ मैंने डेट के साथ यहाँ पे ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में मुझे मिला है, जो भी मेरी अचीवमेंट रही है, जो भी मेरे पास है, घर परिवार, जॉब, बिजनेस, पैसा, जो भी है, मेरे बॉडी पार्ट, शरीर, आप देख पा रहे होंगे हर डे का आपको दिखेगा। और ऐसा नहीं कि कोई मैंने एक आध महीना लिखा हो कि काम चल जाए, जैसा कि हम करते हैं कुछ दिन तो हम बहुत मोटिवेशन के साथ लिखते हैं और फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। सर आप देख रहे हैं हम कहाँ पहुंच गए, 94 डेज पे हम पहुंच गए हैं सर। ये देखिए, ये देखिए डेट के साथ, ये देखिए सर, ये देखिए, पर डे पर डे। वाह, ये बहुत देखिए बढ़िया। सर, ग्रेट सर, ग्रेट। ये जबरदस्त। देखिए सर, ये देखिए सर, आपके डेडिकेशन का सलूट है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर। 248 डेज आ गए सर। एक रजिस्टर और है, वो मुझे नहीं मिला, उसमें भी है अभी। बीच में फिर ये प्रैक्टिस सर छूटी। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखिए सर, मैंने नया रजिस्टर बनाया है और इसमें मैंने, ये देखिए यहाँ से मैंने चालू किया सर दोबारा। ये देखिए, ये देखिए, पर डे सर मुझे ये काम करना ही करना है क्योंकि मुझे इसकी पावर का पता है सर। हाँ, ये देखिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। और आज ट्रेनिंग थी सर, क्योंकि 5 बजे की ट्रेनिंग के बाद जो 6 साढ़े 6 बजे ट्रेनिंग, हमारी कमांडो ट्रेनिंग खत्म होती है, तो उसके बाद का मेरा शेड्यूल रहता है, मैं सबसे पहले इसी काम को करता हूँ सर। अफर्मेशन भी लिखता हूँ सर। अभी मैं अगला टॉपिक लूंगा अफर्मेशन का सर। ग्रेटिट्यूड प्लस अफर्मेशन दोनों चीजें लिखता हूँ और फिर अफर्मेशन की आपको ताकत बताऊंगा सर। तो ये चीजें हैं कि सर, अगर हम वो काम हम अभी खुद जो आप करेंगे पाँच तो हम बजे अपॉर्चुनिटी। सेशन ले रहे हैं सर, वो उसमें आपके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में आप जरूर 2 मिनट शेयर करेंगे। जी सर। तो सर जैसे मैं बता रहा था कि ग्रेटिट्यूड आप करिए हर चीज के लिए। आपके पास आज जितना भी पैसा मौजूद है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और पैसा आए, तो आज जो पैसा आपके पास है, चाहे वो कुछ ही रुपए हों, कुछ चंद हजार रुपए ही हों, कोई भी कितना भी अमाउंट आपके पास है, आप उसके लिए धन्यवाद करना चालू कीजिए सर। आज आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद कीजिए। आज आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आज आपके घर में, चाहे कोई छोटी व्हीकल्स है, चाहे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, अगर आप चाहते हैं उससे बड़े लेवल पे आप जाएं, आपके घर में फोर व्हीलर आए, फोर व्हीलर है तो उससे बड़ा फोर व्हीलर आए, ठीक है, जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, तो जो आज आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उस जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। क्योंकि मैंने सुना था सर, जिस काम से आपका घर चलता है उसके लिए कभी आपको कभी बुरा नहीं बोलना होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जॉब में मैंने की, देखा कि सर लोग जहाँ काम कर रहे हैं उसी काम की बुराई कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी के पास चले जाइए, उसका आप पूछे और सर कैसा चल रहा है काम, अरे सर बस ऐसे चल रहा है, बस मंदा चल रहा है काम। अरे यार, आप जो नहीं चाहते आप वही बोल रहे हो। आप क्या चाहते हो कि सब चीज अच्छा चले, मगर आप बोल क्या रहे हो। इसका बहुत, अभी मैं अफर्मेशन के ऊपर बात करूंगा सर, उस पे टॉपिक है। तो सर अगर 10-15 मिनट और चल जाए सेशन आगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर। दौड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड के बारे में सर जैसे मैंने बताया, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया। अब करना क्या है सर, कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। जो भी आपको, सॉरी, जो भी आपको दिख रहा है, आपके पास इस समय जो भी संसाधन मौजूद हैं, आपका मोबाइल से लेके, आपका शरीर से लेके, आपके परिवार से लेके, आपके व्हीकल से लेके, आपके घर में जो भी संसाधन है जिसका आप लाभ ले रहे हैं, उस सभी के लिए आप डायरी पेन लीजिए। डेली कुछ पॉइंट्स आपको जो जो याद आते हैं आप नोट कीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ
मैं कृतज्ञता हूँ भगवान कि आपने मुझे ये चीज़ें दी, मुझे मेरा परिवार दिया, मैं सुखी हूँ। आप बाहर की दुनिया में देखिए, जो लोग पटरी पे जी रहे हैं, आप उनसे तो बहुत लाखों गुना लाइफ बेटर लाइफ जी रहे हैं। मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एक साइट है गूगल पे, आप जाएंगे तो उसमें आपको पता चलता है आप जितना कमा रहे हो उस हिसाब से आपकी दुनिया के अंदर रैंक कौन सी है। कोई अगर इंसान आज के टाइम में 15 20 25 हजार रुपये कमा रहा है तो उसकी रैंक वहां पे पता चलेगी कि दुनिया के कितने प्रतिशत लोगों में उसकी गिनती है। तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, आप तो बहुत खुश नसीब हैं। अगर आप 20 25 हजार रुपये महीने की भी आप इनकम ले रहे हैं तो आप, मेरे को लगता है कि शायद दुनिया के 10 15 20% लोगों में गिनती आती है सर। इतनी बेरोजगारी, इतनी मतलब वो है दुनिया में कि लोगों को एक वक्त की रोजी रोटी के लिए बहुत मशक्कत वहाँ करनी पड़ती है। तो आप तो बहुत खुश नसीब हैं सर कि आपको 2 वक्त 3 वक्त का भगवान ने अच्छा रोटी भोजन दिया है, आपको सुख सुविधाओं के संसाधन दिए हैं। आप घर पे बैठे हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, आपके पास इंटरनेट है जिससे आप ये ट्रेनिंग ले पाते हैं, है ना। जूम मीटिंग के माध्यम से आप लाखों लोगों से कनेक्ट होते हैं, हजारों लोगों से डेली कनेक्ट होते हैं। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं सर ग्रेटिट्यूड करने के लिए। आपकी किताब खत्म हो जाएगी, किताब भर जाएगी, मगर ग्रेटिट्यूड खत्म नहीं होगा सर। और जब आप ग्रेटिट्यूड करना चालू करते हैं, भगवान का आभार करना चालू करते हैं, तो भगवान आपको वो देता है जो आपको चाहिए। और जब आपके पास जो संसाधन मौजूद हैं, अगर आप उसका धन्यवाद नहीं करते तो धीरे धीरे वो सुख सुविधाओं के संसाधन भी आपके हाथ से निकल जाते हैं सर। धीरे धीरे आप कमी को महसूस करने लगते हैं। आज सर एक चीज बताइए कि हमारे सामान्य उमेश पाल सर, डायमंड सर सुबह उठ के ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं। ये शाम को, सुबह की और शाम की ट्रेनिंग लगातार कंटिन्यू चलती है। हम धन्यवाद देते हैं सर को, सर कितना खुश होते हैं। सर सोचते हैं मैं और अच्छा करूं अपने लोगों के लिए, और अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊं, और अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊं। सर हम तो इंसान हैं। अगर ग्रेटिट्यूड भगवान को भी दिया जाए, तो जिसने हमारी रचना की है, इस पृथ्वी की, संसार की, सृष्टि की रचना की है, अगर आप उसको धन्यवाद देंगे तो उसके पास तो भंडार है सर, उसके पास कोई कमी थोड़ी ना है। तो वो आपको हर चीज देने के सामर्थ्य रखता है, मगर वो चाहता है कि जो अभी तक उसने आपको दिया है, कम से कम उसका तो धन्यवाद कीजिए आप, उसको तो ग्रेटिट्यूड आप फील कीजिए। सर मैं तीसरे टॉपिक की तरफ चलता हूँ, पावर ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है सर? कुछ लोग कहते होंगे जिनको नहीं पता है अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन वो है कि जो पूरे दिन में आप सोचते हैं और बोलते हैं वो सब अफर्मेशन है सर। आप देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि अफर्मेशन में आप, मतलब पूरे दिन में आप बोलते क्या हैं। आप नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं या आप पॉजिटिव ज्यादा बोलते हैं? मुझे लगता है क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है, तो हम ज्यादातर लोग, सभी लोग नेगेटिव, हमारे माइंड में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव ही बातें करते हैं। हम जो चाहते हैं हम वो बोलते ही नहीं, हम जो नहीं चाहते हम वो ही पूरे दिन हम अफर्म करते हैं। क्या बोलते हैं सर हम? सर मेरे साथ तो कोई जुड़ता नहीं है। सर ट्रेनिंग मीटिंग में मैं तो कॉल करता हूँ, कोई आता ही नहीं है, मेरी कॉल ही नहीं उठाता। क्या आप वाकई में यही चाहते थे? कोई कॉल, आपकी कॉल ना उठाए, कोई आपके साथ ना जुड़े, कोई ट्रेनिंग मीटिंग में ना आए, मगर आप बोल क्या रहे हैं सर? सर मेरे पास तो समय नहीं है, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या आप यही चाहते हैं कि आपके पास पैसे ना हो, आपके पास समय ना हो? बताइए आप। आप चाहते हैं कि आपके पास भरपूर पैसा हो, भरपूर समय हो, सारी सुख सुविधाओं के संसाधन आपके पास हो, आपकी टीम भी आपकी सुने, यही तो चाहते हैं, मगर आप बोल क्या रहे हैं? तो दोस्तों अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, अपने वाक्य जो आप सेंटेंसेस यूज करते हैं पूरे दिन में, जाने अनजाने में। और ये गलती नहीं है, आप तक, अभी तक आपको नहीं पता चला था, मगर जब पता चल गया तो इस चीज़ों को आपने सुधारना है। क्योंकि हमारा माहौल, हमें जो एजुकेशन मिली है, कहीं हमें सब चीज़ों के ऊपर चर्चा ही नहीं होती। इंडियन एजुकेशन में कहीं इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं होती है। आप बताइए कहाँ किस स्कूल में सिखाया जाता है कि आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, चीज़ें बोलनी है। मेरे स्कूल में, मेरे बच्चे के स्कूल में एक बार मैडम ने उसको कम नंबर आने की वजह से सर डांट दिया, मार दिया। मैं तुरंत गया सर, क्योंकि मुझे तो पता है इंडियन एजुकेशन का, मुझे
क्योंकि मैं जब से नेटवर्किंग में आया हूँ सर, मुझे तो चीज़ों की ज्ञान हो गया है। क्योंकि असली कहानी समझाई नहीं जाती वहाँ पे, बिजनेसमैन बनना सिखाया ही नहीं जाता। जो लाइफ की, जो सर ने आज हमें इतनी बड़ी लर्निंग सुबह में दी है, मनी के ऊपर, मनी ब्लूप्रिंट के ऊपर, मनी वर्कशॉप दी है, किस स्कूल में आज तक आपने सीखा? आप बताइए। या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कभी उनसे आप पूछिए कि क्या आपको ये सब चीज़ें, बातें सिखाई जा रही है? कहीं नहीं सिखाई जा रही। तो मैंने मैडम से पूछा, मैडम आपने इसे क्यों मारा? सर इसके नंबर कम आए हैं। मैंने कहा सर अभी वो 4th क्लास में है मेरी बेटी बड़ी। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए मैम, कौन से इंटरव्यू में, कहाँ इससे किसी परीक्षा में या कहीं एडमिशन के टाइम में इससे पूछा जाएगा कि 4th क्लास में आपके कितने नंबर आए थे? मुझे बताइए मैडम। 2 नंबर 4 नंबर कम आने की वजह से हम लोग, मैं वहां देख रहा था एक लेडीज मैडम से लड़ रही थी कि मेरे बच्चे के एक नंबर कम कैसे आ गए। वो एक नंबर के लिए लड़ रही है, वो सोच रही है कि आज ही अपने बच्चे को वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बना देगी, जीनियस बना देगी। नंबरों से, नंबर कम ज्यादा लाने से कोई जीनियस, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी लाइफ की लर्निंग्स क्या है, वो एक्चुअल लर्निंग। जो आज पेरेंटिंग का जो टॉपिक चालू होगा सर, आपको नहीं पता, बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब आप सोचिए कि आप अपने बच्चों की लाइफ को कैसे बदलाव लाएंगे उस टॉपिक को सीखेंगे जब आप। मैं तो सर को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, कि आपने मतलब, एक तो जीवन मेरी 35 ईयर्स की एज हो गई है, कोई यहाँ पे ज़्यादा उम्र के भी होंगे, कुछ कम उम्र के भी होंगे। आप सोचिए आप कितनी बार अपने जीवन में सुबह 4 बजे 5 बजे उठे हैं? कभी उठे ही नहीं। सर ने एक मकसद तो दिया आपको जल्दी जगने का। आप सोचिए कि आप कितना ग्रेटफुल होने चाहिए। और जब आप सुबह जल्दी जगते हैं ना, तो आपके माइंड माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, क्योंकि उस समय माहौल बहुत शांत होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, पूरी दुनिया सो रही होती है, और आप उस समय में जगे हैं, तो आप पहले ही आप 1% लोगों की गिनती में आ गए जो सुबह जल्दी जगते हैं। उन कामयाब लोगों की गिनती में आ गए। अब तो एक प्रोसेस चालू हो रहा है बस। आप तो कामयाब हो गए सर। आप 1% लोगों में आ गए। आपने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया, 4:30 बजे आप उठ गए, और उठने के बाद आप मतलब ये सोचिए कि आप कामयाब हो गए सर। बस अब एक प्रोसेस से आपको गुजरना है बस। आपने उन 98 99% लोगों को, 95% लोगों को पीछे, भीड़ में पीछे छोड़ दिया, आप उनसे आगे निकल गए सुबह। आपको एक मोटिवेशन मिला, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिला सुबह उठने का। आप एक बताइए, आपकी सुबह की ट्रेन होती है 4 बजे की, 5 बजे, कैसे आपकी 2 3 बजे ही आँख खुल जाती है? आपको नींद ही नहीं आती है, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि आपको उस दिन वहां पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचे, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, तो आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो सर ने हमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया सुबह उठने का, कि हम सुबह उठें। और उठने, मुझसे एक ने बोला कि ये क्या नाम है सर, सुबह उठने से क्या ही हो जाएगा, है ना? वो एक दूध वाला हमारे यहाँ दूध देने आता है साइकिल पे, और वो तो आज मैं देख रहा हूँ कि मैं छोटा था, आज मैं इतना बड़ा हो गया, वो 15 20 साल से वो आज भी साइकिल पे दूध बेच रहा है सर। तो वो तो सर सुबह जल्दी उठता है, वो कामयाब नहीं है। सर वो एक अंकल है हमारे पड़ोस में, वो उनकी सुबह 6 बजे की ड्यूटी है, तो 4 बजे उठ के 5 बजे घर से निकल जाते हैं। 1 घंटे का उनका सफर होता है, वो भी आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। आज शायद 30 35 हजार रुपये कमा रहे हैं वो। मुझे तो उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं दिखा। सुबह उठने से क्या हो जाएगा? आपके मन में भी सवाल आता होगा, जो बहुत लोग, क्योंकि सुबह आज यहाँ पे 700 800 1000 लोग हैं जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मगर मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं? 150 200 लोग आ रहे हैं सर। सुबह आपको क्या लगता है कि वो 200 रुपये आपसे मांगे जा रहे हैं? इसीलिए 200 रुपये तो आप में से हर आदमी दे देगा, मुझे पता है सर। इतना तो ऊपर वाले ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है। 200 रुपये की बात ही नहीं है सर। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के, कि 200 रुपये की कोई बात ही नहीं है सर जी यहाँ पे। आप इसलिए नहीं आते हैं सर, क्योंकि आप सुबह उठना ही नहीं चाहते। आपको लगता है सुबह उठ के क्या ही हो जाएगा। आप एग्जाम्पल ढूंढते हैं, आप नेगेटिव एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि वो नहीं उठा, उसने, वो उठता था, देखो उसके साथ उन्हें। अब मैं आपको बताता हूँ सुबह उठने से क्या होता है सर, अब क्यों उठना चाहिए, और वो लोग क्यों कामयाब नहीं है जो सुबह उठते हैं फिर भी कामयाब नहीं है। तो मैं पहले ही बता दूं कि सर, जो लोग आपने देखा, दूध वाले का एग्जाम्पल दिया, आपने वो पड़ोस वाले अंकल का एग्जाम्पल दिया, आपने बोला कि वो तो इतने साल से सुबह जल्दी उठता है, वो कामयाब नहीं है। तो उसको ये नहीं पता कि सुबह उठ के करना क्या है। वो अपनी डेली रूटीन में सुबह उठता है, दूध बांटने के लिए निकल जाता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता जीवन में। अंकल जी को कुछ नहीं पता
कि सुबह उठ के मुझे करना क्या है। वो सुबह उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, नाश्ता करते हैं और ड्यूटी पे निकल जाते हैं। उनका डेली रूटीन है। उनको यही नहीं पता कि सुबह उठ के करना क्या है जिससे मैं कामयाब होऊंगा। आप देखो सर, सुबह उठ के करना क्या है सर? सुबह उठ के कमांडो ट्रेनिंग लेनी है, जो हमारे सामान्य डायमंड सर हमें कर रहे हैं, हमारे लिए अरेंज करी है सर ने ट्रेनिंग। उसके लिए सर हजारों रुपए खर्चा करके आए हैं सर, टाइम लगा के आए हैं, वो लर्निंग लेके आए हैं, जो आज हमें इतने मात्र 200 रुपये में दे रहे हैं। अब सुबह जब आप उठेंगे और आपको इस तरीके की लर्निंग मिलेगी, पेरेंटिंग कैसे की जाती है बच्चों की, मनी का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाता है, मनी वर्कशॉप में जो चीजें बताई गई हैं, आपको पता है आज आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख जो भी आज आप कमा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरी अर्निंग वहां से 10 टाइम्स हो जाए, 1 लाख से आज मैं 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, या 10,000 से मैं 50,000 रुपये पहुंचना चाहता हूँ, कभी आएगा नहीं आपके पास, जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है जो आप कमा रहे हैं। वहां पे बताया गया कि 7 जार होते हैं सर, 7 जार बताया गया है, कैसे आपको अपने पैसों को काम पे लगाना है। एक सर ने बहुत अच्छा वीडियो भी दिखाई थी कि वो तिजोरी के अंदर पैसा सो रहा है, खराटे मार रहा है। ऐसे ही आपके बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ होगा, आपके घर में पड़ा होगा, आपको उसको काम पे लगाना नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी निकल गई सर, आपको मनी के बारे में आया ही नहीं आज तक कि उसको मनी को कैसे, मनी से कैसे काम लिया जाता है। आप मनी के लिए काम कर रहे हैं, मनी को काम पे ही नहीं लगा रहे हैं आप। तो वो चीजें जब आपको सीखने को मिलती हैं, सुबह आप उठते हो और ये सब चीजों की लर्निंग आपको मिलती है, तो सोचो आपका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप लखपति करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप जीवन में काफी लोगों की वैल्यू चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे सर, बताइए। तो ये सब चीजें की जो लर्निंग हमें मिल रही है, ये काम करने से आप जीवन में सफल होते हैं। सुबह मात्र जल्दी उठने से आप सफल नहीं होंगे, डेली सुबह उठ के ड्यूटी चले जाने से, सुबह उठ के दुकान खोल लेने से। ठीक है जी, जिनकी परचून की दुकान है, देखिए बुरा मत मानिएगा किसी की बात, किसी मेरे शब्दों को, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मगर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि सुबह उठ के आपको एक्चुअल में करना क्या है, जिस कारण से आप कामयाब होंगे, वो चीजें सुबह की मॉर्निंग ट्रेनिंग में सिखाई जा रही हैं दोस्तों। तो सुबह उठने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास हम लोग दे रहे हैं, सर दे रहे हैं, कि आप उठिए, हमारे साथ आइए, हम आपको जगाने के लिए तैयार हैं, हम आपको कॉल भी करेंगे, आपको 4 बार आप बोलिए सर मैं 4 बार में उठ पाता हूँ, हम आपको 4 बार कॉल करेंगे, आप आइए। हम हैं तो सही, आज तक आपको कोई जगाने वाला आपको नहीं मिला सुबह, हम आपको जगाएंगे सर, आपको मीटिंग में लाएंगे, आपकी कामयाबी में आपको सहयोग करेंगे। आप आइए ट्रेनिंग मीटिंग में, सीखिए सर। अब सर देखिए, मैं बात कर रहा था कि शब्दों के ऊपर हम पूरे दिन में नेगेटिव सोचते हैं सर, हम नेगेटिव ही बातें कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव कहाँ से हो जाएगा? भगवान ने एक ब्रह्मांड बनाया है, उस ब्रह्मांड को भगवान ने निर्देश दिया है कि मेरे बच्चे जो भी मुझसे मांगेंगे, जो भी मांग रहे हैं, आपका काम ये है कि उनको दे देना। दोबारा से सर लाइन रिपीट कर रहा हूं कि भगवान ने एक ब्रह्मांड बनाया, एक जिन बनाया, उसको जिन जिन भी बोल सकते हैं, जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। भगवान आपको डायरेक्ट कुछ नहीं कहेगा, उसने अपने एसोसिएट बिठा रखे, अपने एजेंट बिठा रखे, जो आपके काम को पूरा करेंगे। आप कहते हो कि मेरे साथ कोई जुड़ नहीं रहा, वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ब्रह्मांड, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा नहीं बोला कि आप क्वेश्चन करना पहले मेरे बच्चों से कि हाँ भैया आपने ऐसा क्यों बोला, वो कुछ नहीं बोलेगा। भगवान का दिशा निर्देश का वो पालन कर रहा है सख्ती के साथ, कि जो मेरे बच्चे मांगे उनको दे देना, ये मत पूछना कि ऐसा क्यों मांग रहे हो। तो ब्रह्मांड दिमाग नहीं लगाता, वो सिर्फ आप बोलते हो कि मेरे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, जा भाई अब तेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। आप कहते हो मेरी टीम में कोई ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता, तथास्तु। मेरे पास पैसा नहीं है, तथास्तु। मैं बीमार रहता हूँ, तथास्तु। मेरी कोई सुनता नहीं है, तथास्तु। मेरे घर परिवार के नहीं सुनते, मतलब हर चीज में तथास्तु हो रहा है। दोस्तों, आप जो नहीं चाहते वही बोल रहे हो। आपको क्या बोलना है सर? मेरी टीम में बहुत आसानी से लोग ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, मेरे साथ बहुत आसानी से लोग जुड़ते हैं, पूरे भारतवर्ष से मेरी टीम बन रही है, अफर्मेशन है ये। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, पैसा मेरे पास बहुत, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
पैसे के ऊपर अफर्मेशन में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बोलता हूँ। एक सर ने बहुत अच्छी अफर्मेशन हम सबको रिकॉर्डिंग के रूप में दी है सर। क्या जबरदस्त अफर्मेशन है सर। अफर्मेशन, एक ने बोला सर ट्रेनिंग में, बोलने से क्या होता है। एक ट्रेनर ट्रेनिंग ले रहे थे, तो ट्रेनिंग की ट्रेनर बोल रहे थे पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, हमेशा सकारात्मक बोलो, जो चाहते हो वो बोलो। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि सर बोलने से क्या ही हो जाएगा, बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता। तो ट्रेनर ने बोला बदतमीज बैठ जाओ, गधे आदमी बैठ जाओ। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। उनने बोला सर इतने लोगों के बीच में आपने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, आपने मेरी इंसल्ट कर दी। तो ट्रेनर ने बोला अभी तो आपने बोला कि बोलने से क्या होता है, तो मैंने सिर्फ बोला ही तो था। क्या बात है, ग्रेट क्या सर, ग्रेट। खतरनाक यही मैं एग्जाम्पल बोलने दिया वाला था। दिल की बात आपने थैंक यू बोल दी सर। है। तो बोलने से क्या होता ही बात क्या है, है। तो लाजवाब। आज सर जो भी हमारे जीवन में घट रहा है ना, वो सिर्फ बोलने की वजह से ही घट रहा है। हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, सब वही घट रहा है हमारे जीवन में। लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, बोलने की वजह से होती हैं। तो वो पूरे ट्रेनिंग में देखो, अब जो लोग चले गए है ना, ये लाइन उनको कहाँ मिल पाई, और ये करोड़ों की लाइन है साहब। जी सर, जबरदस्त लाइन थी। हाँ जी। वाह। कपिल सर, थैंक यू इसको सर। कहाँ लिख के रखूं सर जी? सर कॉपी में लिख लो, जो कॉपी में लिख लोगे सब दिमाग में छप जाएगा सर। सीधा यस सा सर, रोम यस सिद्धांत सर। रोम है। में बसा लो। कॉपी में लिखो, उसको बार बार देखो, बार बार उस चीज को लिखो सर, वो आपके माइंड में ब्लूप्रिंट छप जाएगा सर, नया ब्लूप्रिंट बन जाएगा आपके माइंड में। अभी तक हमारे माइंड में सर नेगेटिव ब्लूप्रिंट बने हुए हैं। अब अगर हमें अच्छे ब्लूप्रिंट बनाने हैं तो हम उसे लिखेंगे और लिख के उसको बार बार दोहराएंगे, तो हमारे नए ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएंगे सर। क्या होता है ना सर, जब पुरानी किताबें होती हैं तो आपने देखा होगा, आप उसे इकट्ठी करते हैं, ऊपर 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 नई नई किताबें आती जाती है, पुरानी दबती चली जाती हैं। तो उसके जो पुरानी किताबें नीचे दबी होती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो ऊपर जो किताबें होती हैं उसी की वैल्यू होती है। तो आपके जीवन में जब आप नई नई बातों को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे करेंगे, तो जो पुराने ब्लूप्रिंट आपके बने हुए हैं, जो पुरानी जो आपके माइंड में जो मिथ्स हैं, गलत फहमियां हैं, जो आपको नहीं पता थी चीजें, अब वो नई नई चीजें आप सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो नया ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है सर। तो उन्होंने बोला कि बोलने से क्या ही होता है। तो सर ने जब उसको इस तरीके से बोला तो वो शांत हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में सब चीज़ बोलने से ही हो रही है। पॉजिटिव बोलो, सकारात्मक बोलो, अच्छा बोलो, जो चाहते हो वो बोलो, अपने शब्दों पे ध्यान दो कि पूरे दिन में आप क्या बातें करते हैं। एक दिन में बदलाव नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर बदलाव होगा, जब आप लगातार लगातार, पहले दिन से ही आपको साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना नहीं आया, धीरे 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 प्रैक्टिस करिए आपने। एक ही दिन में आपको प्लान प्रेजेंटेशन देनी नहीं आई, आपने धीरे 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 प्रैक्टिस करी। इस मीटिंग में आपको एक ही दिन में बोलना नहीं आया, धीरे धीरे आपने स्टार्ट करी, होस्टिंग से स्टार्ट करी, फिर आपने कोई छोटा टॉपिक ले आए, 5 मिनट 10 मिनट आपने बोला, और धीरे धीरे आप उसमें अच्छे होते चले गए। तो एक दिन में नेगेटिव बातों से आपके मुंह से निकलेंगी। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर, आपने स्नेह देसाई सर से भी सुना कि कोई भी आपके मन में नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आएंगे, हमारा माइंड इस तरीके से डेवलप हुआ हुआ है कि हमारे माइंड में अच्छे विचारों की जगह नेगेटिव विचारों की संख्या ज्यादा है। पूरे दिन में हम सभी के माइंड में नेगेटिव विचार, थॉट्स आते हैं। उनसे अब कैसे बचा जाए सर, ये तो बताइए। तो बचने का सर एक ही तरीका है कि जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके माइंड में आ गया या आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई, तो आपने तुरंत वहां पे कट कट कट, जो बीएसआर सर से सीखा, उन्होंने बताया कि कट 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 बोलो। स्नेह देसाई सर ने बताया कि आप कैंसिल कैंसिल बोलो। आप इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मेरे मुंह पे कट 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 आता है सर, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सीखा था तो बीएसआर सर से सीखा था। तो वहां पे उन्होंने बताया कि जब भी कोई नेगेटिव आपके मुंह से कुछ बात निकल जाए या मन में भी आ जाए, तो उसी समय कट 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 बोल दो, क्योंकि कट 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 का भी एक एक फ्रिक्वेंसी है। मैंने बोला क्या, शब्दों की फ्रिक्वेंसी होती है सर, शब्दों में ताकत होती है। जब आप कट 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 बोल दोगे तो वहीं पे वो विचार खत्म हो जाते हैं, वहीं पे उस वो आगे फिर ब्रह्मांड तक नहीं जाते। कट 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 बोल दिया यानी कि ब्रह्मांड वहां पे तथास्तु नहीं बोलेगा, आपके गलत विचारों पे तथास्तु नहीं बोलेगा, नहीं तो ब्रह्मांड तो तथास्तु बोलने वाला है, क्योंकि उसको निर्देश मिला हुआ है भगवान से। वो आपको तथास्तु बोलेगा ही बोलेगा हर बात पे, उसको ये दिमाग ही नहीं लगाना कि आप क्या मांग रहे हो। लोग कितनी फीलिंग्स के साथ अपनी भावनाएं रखते हैं सर। देखिए सर मैं कितना बीमार हूँ सर, देखिए ना सर मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं, फीलिंग्स ऐड कर रहे हैं। और अफर्मेशन में अगर आपने फीलिंग्स ऐड कर दी
तो जहां आपको 6 महीने लगने वाले थे वहां एक ही महीने में काम पूरा हो जाएगा, कुछ ही दिन में पूरा हो जाएगा। कहीं आपने कई बार तो ऐसा फील महसूस किया होगा, अरे अभी मैं ये सोच रहा था ये काम पूरा भी हो गया मेरा, क्योंकि उसमें आपने फीलिंग्स ऐड कर दी सर। अब वो जो अफर्मेशन जो सर ने हमें वीडियो दी है, गाना है जिसमें मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी सभी योजनाएं सफलता के साथ लागू हो रही हैं, ऐसे करके फीलिंग्स है। यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है गाने में। गाना क्या होता है, गाने को अगर देखो, एक मैं एक आपको एक बोलता हूँ एक वर्ड कि एक देशभक्ति गाना है या कुछ भी आप ले लो, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये एक शब्द है, मतलब एक वाक्य है। अब इसको अगर मैं फीलिंग्स के साथ गाऊंगा तो मजा आ जाएगा, सब झूमेंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले उगले हीरे हीरे मोती, मेरे मोती देश मेरे की देश धरती। की धरती। अब हाँ आप हाँ हाँ। सोचिए, यहाँ पे आपने फीलिंग्स ऐड कर दी सर, और फीलिंग्स ऐड करने के बाद उसमें गाने में आपको एंजॉय आने लगा। अब कोई खड़े होकर आपको ऐसी गाना सुना दे बस कि मेरे देश की, मतलब आप खुद सोचिए, कोई भी चीज आप ले लीजिए जिस गाने में म्यूजिक ही ना हो, वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना ऐड हो, तो आपको गाना सुनने में मजा ही नहीं आएगा। तो आप जब अपनी अफर्मेशन में फीलिंग्स को ऐड कर देते हैं, अब फीलिंग्स के साथ अफर्मेशन में आप अपनी मसल्स को ऐड कर देते हैं, तो जो अफर्मेशन को आपको पूरा होने में 6 महीने लगेंगे, वो अफर्मेशन हो सकता है 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में आपके साथ हो जाएगी। आप डेली बोलिए, मेरे साथ पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, वो ऐसे बोलिए। मेरी टीम ग्रो करती चली जा रही है, सभी लोग ट्रेनिंग में बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी टीम को सिखा रहे हैं। आप यही तो चाहते हैं, तो ये बोलना चालू कीजिए, फीलिंग्स के साथ बोलिए, गुनगुनाते हुए बोलिए। इसके साथ मैं आपको एक टेक्निक देना चाहूंगा, मिरर टेक्निक होती है सर। आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर अफर्मेशन को बोलिए आप, और गाना गुनगुनाते हुए बोलिए। ये जो सर ने वीडियो दी है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मेरे तो दिल को छू गई है वो। उसमें आपको पूरा संपूर्ण चीजें, सब चीज आ गई है सर अफर्मेशन में। उस अफर्मेशन को आप शीशे के सामने खड़े होके उसको पीछे पीछे बोलिए, उसको गुनगुनाइए। उसमें मसल सेट करिए, हाथ पैरों को हिलाइए, झूमिए, नाचिए। जब आपके माइंड में कुछ केमिकल होते हैं जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये अच्छे केमिकल्स होते हैं, जब आपके माइंड में रिलीज होने चालू होंगे, आपकी अफर्मेशन में बहुत ताकत आ जाएगी और जल्दी आपके काम पूरे होंगे। वाटर टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं सर। ये सारी टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रैक्टिकल है, मैं बिना वो मैं बात ही नहीं बताऊंगा जो मैं करूंगा नहीं सर। वो मैं कभी मैं नहीं करता हूँ, ना सिखाता हूँ, ना बताता हूँ सर, जो मैं खुद ही नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ। कुछ मेरे साथ हैं, लोग हैं जिनको पता है कि ये टेक्निक मैंने करी भी है, उनको बताई भी है, रिजल्ट भी आया है। आप साथ में ना, क्योंकि एक वैज्ञानिक है जापान के, उन्होंने बोला कि सर, जापान के एक वैज्ञानिक हैं, मसारो इमोटो। मसारो इमोटो एक जापान के वैज्ञानिक हैं सर। उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च करी और ये पता लगाया कि पानी के अंदर एक एनर्जी होती है, जो वो पानी हमारी बातों को सुनता है, क्योंकि हमारा पानी, हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। देखिए सर, शेयर करूं सर स्क्रीन? सर आज संडे का दिन है, तो इसलिए थोड़ा सा समय ले लिया, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कुछ बातें रह जाती हैं तो फिर रह ही जाएंगी सर। नहीं सर, जबरदस्त मीटिंग रहा सर आज का। शानदार, जबरदस्त है। जबरदस्त। मुझे सर 5-10 मिनट और दे दीजिए सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ओके सर, मजा आ ओके। गया सर, मजा आ गया। शानदार सर, शानदार शानदार सर, शानदार। शानदार है सर। शानदार सर, ये सब बहुत थैंक शानदार, यू बहुत जबरदस्त। शानदार, सो फिर मच स्टार बहुत शानदार। इसके ऊपर हृदय उत्तर है सर। हाँ सर सर, शानदार था जस्ट सर, ट्रेनिंग नहीं थैंक सर यू जी, सो मच सैल्यूट सर। है, ग्रैंड सैल्यूट। शब्द बोले हैं बिल्कुल, सर जी, मैं बहुत लिखा बहुत हूँ। धन्यवाद सर आपका, सर बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। स्पीच सर जी अमेजिंग, शानदार। लाजवाब। मैंने बहुत शानदार सर। कॉपी कर लिया। अभी छुट्टी नहीं हुई है भैया, ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हो। आगे चलाएं मीटिंग सर। यस, अभी छुट्टी थोड़ी हुआ है। कैरी ऑन।
लोगों के छुट्टी की बड़ी जल्दी होती है, बड़ी खुशी मिलती है। आवाज नहीं आ रही कपिल सर? आ जाएं सर सॉरी सर, जल्दी सॉरी जल्दी। सर, वेरी माइक म्यूट हो गया था। सॉरी। आवाज आ रही है सर? जी जी, कैरी ऑन। सर सर, यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ से बोलता ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि शायद मेरा माइक म्यूट हो गया, सॉरी। तो मैं सर बता रहा था, जापानी जो वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने पानी के ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च की है, वही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पानी के शक्तियों के बारे में जाना, कि कैसे पानी हमारे जीवन में कितना मतलब महत्वपूर्ण रोल वो करता है, अदा करता है। तो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा सर, और फिर उसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये वो वैज्ञानिक है डॉक्टर मसारो इमोटो। सर दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, यस यस। जी सर। जी। तो सर आप ये देखिए, यहाँ पे ऊपर 3 पिक्चर हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सर, इन्होंने कुछ कांच के गिलास लिए और उस पे पानी डाल के, एक पे लिखा सर थैंक यू और लव ग्रेटिट्यूड लिखा, और एक एक को सर इन्होंने मतलब अब शब्द बोले, ये देखना चाह रहे थे कि पानी में क्या बदलाव आते हैं। एक को इन्होंने ये बोला, कि मैंने इनकी कहानी सुन रखी है, इन्होंने बोला, एक गिलास में पानी लिया और उसको ये बोला कि सर आप किसी काम के नहीं हो, आप खराब हो, आप बेकार हो, मतलब जो भी गलत बोल सकते थे, उस पानी को अफर्मेशन दी गलत बोल के, कि तुम गंदे हो, घटिया हो, बेकार हो, जो भी गंदा बोल सकते थे बोला। और उस पानी को एक फ्रीजर में, फ्रिज जिसमें बर्फ जमती है, उसके अंदर रख दिया। दूसरे गिलास को लिया, उसको अच्छी अच्छी अफर्मेशन दी, थैंक यू बोला, लव बोला, ग्रेटिट्यूड दिया, बहुत सारा प्यार दिया, जितने अच्छे शब्द हो सकते हैं दुनिया के, वो सारे अच्छे शब्द उस पानी को बोल के उस पे लिख दिया, एक पर्ची चिपका के, लव ग्रेटिट्यूड थैंक यू। और दूसरे वाले पे लिख दिया बैड या हेट करके, उस पानी को वहां पे दोनों को रख दिया। 24 घंटे के बाद या शायद 1 हफ्ते के बाद उस पानी को बाहर निकालते हैं। तो जब वो एक दूरबीन क्या बोलते हैं उसको, उससे जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप से, तो उसमें कुछ इस तरीके से क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं सर पानी के अंदर। जिसको अपशब्द बोले गए थे, गलत बोला गया था, तो वो बीच वाली आप ये देखो, क्या कहते हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं येलो कलर की, जिसमें लिखा है यू डिस्गस्ट मी, क्या आपने मुझे गलत बोला, तो ये देखो उसकी क्रिस्टल कैसे बने, गंदे से, बेकार से। और जिसमें थैंक यू लिखा है, लव ग्रेटिट्यूड लिखा है, उसके आप क्रिस्टल देखो कैसे बने हुए हैं। तो उन्होंने ये चीज का एनालाइज किया कि सर पानी से जिंदगी बदलती है, पानी हमारी बातों को सुनता है, और हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। और जब हम कोई अफर्मेशन बोल के उस पानी को पीते हैं, कोई अच्छी बातें बोल के हम पानी को पीते हैं, तो हमारी जिंदगी में बदलाव आता है सर। देखिए, ये देखिए सर, देखिए थैंक यू, विजडम, ट्रूथ, एटर्नल, है ना, आई लव यू। अब जहाँ पे लिखा यू फूल, आप ये देखिए राइट साइड में सेकंड वाले पे देखिए आप, यू फूल लिखा हुआ है, उसके क्रिस्टल देखो कैसे गंदे से बने हैं। फिर उसके नीचे आप देखिए इविल, देखिए इविल लिखा है, पोल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर कैसा था, आफ्टर प्रेयर वो कैसा हो गया। तो ये चीज समझाने का मतलब ये है कि सर आप जब पानी पीते हैं ना, तो एक बार पानी में जो आप चाहते हो वो बोल लो, मन में बोल लो। आप कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने है, बैठा है, आप नहीं बोल सकते, और आपको जब भी फ्री टाइम मिले, कोई नहीं देख रहा, तो आप मुंह से बोल के भी आप अफर्मेशन बोलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। नहीं तो मन में एक बार थैंक यू बोलिए पानी को, कि और जो आपकी अफर्मेशन है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा परिवार एकदम स्वस्थ है, मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, है ना, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, आईडी ग्रीन हो रही है, टीम बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। जो भी आप चाह रहे हैं वो बोलिए और पानी पी जाइए सिप सिप करके। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके साथ वही घटित होने लगेगा जो आप बोल रहे हैं सर। 100% ट्रू, आजमाई हुई चीज है सर, कोई दो राय नहीं है इसके लिए। एकदम 100% आपके साथ जो बता रहा हूँ सर, ये सब चीजें होती हैं। थैंक यू सर, पहली बार मिला ऐसा ज्ञान सर, थैंक यू। जी वेलकम सर। तो दोस्तों, ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो मुझे लगता है सर आज का सेशन इतना बहुत है, तो बहुत चीज बताने के लिए, अगर हमें समय का भी
हमें ध्यान रखना है सर, और क्योंकि समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हम थैंक यू कहते हैं वेरी मच टाइम इज सर। इक्वल टू मनी है सर, और आप सभी ने सुना, क्योंकि देखिए सुनने वाला भगवान होता है सर। आप देखिए भगवान को आपने कभी बोलते हुए नहीं देखा सर। वो सुनता है, आप बोलते हैं वो सुनता है, तो सुनने वाला भगवान होता है सर। आप सभी लोग भगवान हैं। सीनियर का अगर वर्ड देखें तो उसमें एक शब्दों पे देखेंगे तो शब्द में आता है SENIOR, मगर अगर उसको पढ़ने में जो एक उच्चारण निकल के आता है सीनियर, ईयर, यानी जो ईयर का मतलब होता है कान, जो सुनता है वो सीनियर होता है सर। तो आप सभी लोग सीनियर हैं, आप सभी लोग भगवान हैं सर। आपने इतने प्यार से सुना। और मैंने बोला था आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत बड़ी बात होती है सर। जीवन जीवन में जब जब आप सुनना चालू करेंगे तब तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी वाइफ के सर में देखिए एक मजाकिया बात कर लेते हैं सर, मजाक मजाक में एक छोटी सी लर्निंग लास्ट में लेते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए सर, आपके घर में आपकी वाइफ के सर में दर्द है, तो आप क्या बोलते हैं? मैं गोली ला के दे देता हूँ सर की, सर दर्द की गोली ला के दे देता हूँ, है ना? ज्यादातर हम यही बोलेंगे भाई सर में दर्द है तो। मगर क्या रीजन है, आप ये जानने की कोशिश ही नहीं किया आपने। कई बार हमारे बेमतलब का सर में दर्द हो रहा होता है, और वो बेमतलब का कैसे होता है कि किसी ने घर में कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, सासू माँ ने कुछ कह दिया, या बहू ने कुछ कह दिया सासू माँ को। तो घर में भाई आप अपने परिवार में से ही स्टार्ट करो, अपने परिवार में अपनी टीम से सुनना चालू करो कि एक्चुअल में बात क्या है। क्या पता कुछ ऐसी बात हो जो आपको बताना चाह रहे हो और आप सुनने को ही राजी नहीं है। शादी से पहले देखो कितना प्यार से हम लोग बातें करते हैं, घंटे घंटे वो हमें सुनते रहते हैं। हमें लगता है कि बस वो बोलती रहें। हमें लगता है कि उन्हें लगता है कि हम बोलते रहे, तो कितना अच्छा लगता है। और शादी के कुछ महीने बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी बातें हमें चुभने लग जाती हैं। ऐसा होता है ना, कई जगह होता है सर, सभी पे नहीं। एक बात बता रहा हूँ, मजाकिया रूप में भी ले सकते हैं, मगर इसके पीछे लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग है। तो आपने जब आप सुनते हैं ना तो वो सरदर्द खत्म हो जाता है, गोली की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार तो मगर आप सुनना चालू कर दीजिए। आपकी मम्मी आपसे क्या कह रही है, आपके पिताजी आपसे क्या कह रहे हैं, है ना? उसमें आप हेजिटेट, मतलब वो मत करो कि मैं ये तो यही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका काम है। सुन लो। सुनने से बहुत सारी चीजों की समस्याओं के हल निकल जाते हैं। क्योंकि वो आपको नहीं सुनाएंगे, फिर वो पड़ोस में सुनाएंगे। और कभी भी पड़ोसी तो आपको पता है, फिर वहां पे मजाक बनता है, हंसी बनती है, और घर ऐसे ही सर टूटते हैं जब घर की बातें बाहर जाती हैं सर। घर की बात घर में रहे, आप सुन लेंगे तो घर की बात कभी बाहर नहीं जाएगी सर। और घर की बात जब बाहर नहीं जाएगी तो आपका घर स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो विद दिस थैंक यू सो मच सर, आप सभी ने इतने प्यार से सुना, और मैं दिल से एक बार फिर से आप सभी के लिए ग्रेटफुल हूँ। सामान्य रिंकू सर, सामान्य पलाश सर, सामान्य आशाराम सर, सामान्य सर, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट अभी तक जो भी जा चुके हैं, क्योंकि सभी का नाम मुझे नहीं पता है, तो सामान्य उमेशपाल सर, और सभी के लिए सर मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट का, कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया और इतने प्यार से चीजों को समझा, सीखा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत आभार हूँ सर आप सभी के लिए। थैंक यू। थैंक यू, मजा आ गया। अब आप, छुट्टी हो गई है, अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं सर को। पहली थैंक यू बार सर, बहुत ही आनंद शानदार, लिया। जबरदस्त सर। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आज का। मीटिंग बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा सर। कमल सर, आप हफ्ते में एक धन्यवाद सेशन सर, करो। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर बहुत ही बहुत गजब अच्छे बात सर, हुआ। बढ़िया है। ये वंडरफुल सेशन रहा सर आज का। बिल्कुल नॉलेज भरा हुआ लाइफ में नमस्कार सर। इम्प्लीमेंट जी लायक है सर। बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब थैंक यू। नॉलेज की बात बताई अमेजिंग सर। सर जी, मजा आ गया, मजा आ गया। कपिल सर ग्रेट सलूट, ग्रैंड है, ग्रैंड सलूट सर। सैल्यूट है सर जी। समानी सर, बहुत अच्छे में लिखा हूँ। अमेजिंग सर जी, अमेजिंग, लाजवाब। मुझे बहुत खुश आभार तो मस्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश है, अच्छा लगा। हमने
कलेक्शन निकल गया मेरा। सर आप आते रहिए। जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत सुंदर। मैंने मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया पूरी ये सब। पहली बार पता थैंक लगा यू सर सर, पानी थैंक यू। सुनता है। सबसे ज्यादा मजा तो अब आया होगा जो लोग अप्रिशिएट कर पाए, बोल पाए, बोलने का मौका दिया खुल्लम खुल्ला। वाह, वंडरफुल। बहुत सारी लाइन है, मैं भी एज ए पहली बार सुना हूं। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ले डाले हैं, है ना, फिर भी कुछ चीजें हैं यार जो छूट जाती हैं, जो बहुत सारी चीजें है ना जिंदगी में। अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठ करके, है ना, सुनने के लिए तैयार होते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। अब यहाँ पर 1000 पार्टिसिपेंट थे, 1000 में वो सभी को नहीं मिला, वो सभी को नहीं मिला है। या क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो सभी अभी इस लायक हुए नहीं। तो कैसे मिल सकता है? तो कैसे मिल सकता है? अब आप एक बात बताओ, एक 5 साल का बच्चा है, क्या 5 साल के बच्चे को आपने 10,000 कभी ले करके घूमते हुए देखे? नहीं, अभी वो उस लायक है ही नहीं, है ना। तो ये बिरला ही को मिलता है। आखिर आपको ही क्यों मिला ये लाइन? क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हैं, आप उसके लायक हैं, आपके पास ही वो पेशेंस है, इसलिए ये मिला है आपको। माइंड में क्लिक किया, समझ आई? और जैसे जैसे ये बात समझ में आती है, ये चीजें हमारी लर्निंग हमारे अंदर घुसती है, तो फिर हमारे अंदर और इंटरेस्ट जगता है, फिर हमारा पैसा सही जगह खर्च होता है, हम सही जगह ग्रोथ करते हैं, फिर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर ये विचार कभी भी नहीं आता है, हेलो, कि जैसे अभी मैंने ये सेशन शुरू किया था, उसमें चलो समय बहुत हो गया, पावरफुल यहाँ गर्दन तक अब जा नहीं रहा। तो दोस्तों, जो आज आपको मिला है इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और रिलैक्स हो जाइए आराम से। इसके बाद मोबाइल चार्ज कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और ट्रेनिंग का फीडबैक ले लीजिए। आज संडे है, राइट टाइम 11 बजे, ऑल ब्रॉन्ज लेवल से लेके, हेलो, कितने लोग हैं दोस्तों जो अपना नाम अमीरी में दर्ज कराना चाहते हैं? राजेंद्र महाराज सर। रमेश यादव, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से सर। हाँ भाई, जिंदगी में अमीर अगर बनना है, ऐसी लाइफ चाहते हैं, कैसी? एक मिनट, ऐसी ऐसी मैंने आपको भेजा भी हूँ, आ जाओ। तो आप जाइए, आराम कीजिएगा, है ना। और ये जो मैंने बताया हूँ, फिर इसके साथ ये एंजॉय कीजिए, ये वाली लाइन क्या मस्त, क्या मस्त ये लाइन। बात बताओ, मोक्ष की राह कौन देख रहा है? जो इस जीवन को एंजॉय नहीं कर रहा है वही मोक्ष की राह देख। कोई मुझसे पूछे मुझे मोक्ष है, मैं कहूंगा नहीं भाई, क्यों, मस्त तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझसे ये पूछे इस जीवन के बाद आपको स्वर्ग या नर्क का चुनाव करना है तो किसका करे? अरे भाई क्यों करना है, ऑलरेडी स्वर्ग है यहाँ पर, बात का बाद में देखेंगे, आज तो जी ले। देखो, संडे की राह वो देखते हैं जो मंडे टू सैटरडे एंजॉय ना करते हो, वैसे ही स्वर्ग का लालच उनको है जिन्होंने यहाँ नर्क बनाया हुआ है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। जबरदस्त, थैंक यू उमेश पाल सर, जबरदस्त सर। तो भैया अपन तो यार हर दिन संडे है ना, यही एंजॉय करना है, परेशान नहीं होना है। तो रेडी हो जाइए मेरे भाई, 11 बजे ऑल ब्रॉन्ज से एबव लोगों का लीडर्स मीटिंग है, और मीटिंग आईडी आपको 1 घंटा पहले मिल जाएगा। तो तैयार हो जाइएगा, फॉलो करिएगा। आज अगर जितना सीखे है ना, उसे अब लेकर के सो नहीं जाना है, आलस से नहीं करना है, ऊपर उठना है पूरे जोश और एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते बस वही लाइन, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये मुस्कुराहट शेयर करते रहो, डटे रहना है, जमे रहना है, आपका जीतना सुनिश्चित है, उस ईश्वर के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से।
कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे अपने जैसा।